तो हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन पर पावर एन एक्स माइनस 362 प्लस 360 वेयर एन इज और नेचुरल नंबर। साइन एक्स या साइन पर पावर एन एक्स का आलेख माइनस 300 से प्लस 360 तक में। तो यहाँ पे एक ए लेफ्ट क्या लेते, मान लेते हैं एफ एक्स बराबर क्या फंक्शन गिवन है, साइन एक्स। एफ एक्स बराबर फंक्शन गिवन है साइन एक्स। अब एफ एक्स को ही बोला जाता है बाई, और बाई इक्वल टू क्या गिवन है, साइन एक्स। या हम लोग बोल सकते एफ एक्स बराबर क्या गिवन है, साइन पर पावर एन एक्स। जब बाई बराबर साइन एक्स गिवन है, अब इक्वेशन आ गया बाई बराबर साइन एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें किसका जरूरत है, टेबल का। तो हम लोग टेबल बनाएंगे ऐसे। टेबल बना रहे हैं हम लोग, कहां से कहां तक बनाए, दो टेबल बनाएंगे, एक पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए बनाएंगे हम लोग दो टेबल। ए टेबल बन चुका है एक्स बाई, यहाँ पे ए आपका 0 डिग्री, प्लस में 30 डिग्री, प्लस में 45 डिग्री, प्लस में 60 का अंतराल है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो माइनस में 60 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस 120 डिग्री, माइनस 150 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, माइनस 210 डिग्री, माइनस 240 डिग्री, माइनस 270 डिग्री, माइनस में 330 डिग्री, माइनस 330 डिग्री और माइनस में 360 डिग्री। तो हम लोग को ग्राफ बनाना था माइनस 360 से प्लस 360। तो हम लोग टेबल बना लिए माइनस 360 से प्लस 60। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, बाई इक्वल टू साइन एक्स, इक्वेशन गिवन है। अब हमें टेबल, अगर बाई इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखें, एक्स का वैल्यू क्या 0 डिग्री, तो साइन एक्स का वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या 0, तो बाई इक्वल टू 0। यदि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 30 डिग्री रखें, अगर x का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हाफ। तो हाफ को क्या लिख सकते हैं ऐसे 0.5, तो बाई का वैल्यू क्या आ गया 0.5। अगर x का वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं, कितना 60 डिग्री, तो अगर x का वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2, √3/2। तो √3/2, √3 का मान सभी जानते हो 1.73 समथिंग का बटा में 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.86 समथिंग करके आएगा, तो ये 0.86 आ गया। अब x का वैल्यू क्या रख दे, साइन 90 डिग्री, कितना रख दे साइन 90। अगर x का वैल्यू साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो बाई का वैल्यू 1। जब x का वैल्यू 90 डिग्री रखते तो बाई का वैल्यू क्या रहा 1। अगर साइन का वैल्यू 120 डिग्री रख दे, x का वैल्यू क्या 120 डिग्री, तो x का वैल्यू 120 डिग्री रखते तो 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 120, 120 को ऐसे लिख दी, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। √3/2 का पॉइंट अभी निकाले क्या √3 का मान 1.73 बटा 2, इसको डिवाइड करेंगे 0.86, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 0.86, 150। तो बाई बराबर साइन 150 डिग्री। अगर x का वैल्यू 150 डिग्री रखते हैं तो क्या इसको लिख सकते साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा।
तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5। अब 180 रख दे क्या, अगर y का x का वैल्यू 180 डिग्री रख दे, तो x का वैल्यू 180 डिग्री रख दे, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos 90 बन गया, cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 180 डिग्री का मान क्या आ रहा है 0। अब हम लोग रह गए 210, अगर x का वैल्यू 210 डिग्री रख दे, कितना 210 डिग्री, 210 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ के आए, साइन 180 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा, 180 पर नो चेंज, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या नेगेटिव, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या, साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर चुके 0.5, तो माइनस में 0.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 0.5। अगर हमें फाइंड करना 240, यहाँ पे बाई x का वैल्यू अगर 240 डिग्री रखते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस में 60, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में साइन 60, 180 पर नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन लगता है कॉस साइन, तो साइन 60 का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके 0.86, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.86। अब यहाँ पे आ गया 270, क्या x का वैल्यू अगर 270 रख दे, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, नहीं तो साइन 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 पर नो चेंज, तो माइनस साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या 1, तो 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अगर हमें वैल्यू ज्ञात करना हो साइन x का वैल्यू 300 डिग्री रखें, कितना 300 डिग्री, तो 300 डिग्री को इस तरह से लिख सकते 270 प्लस में 30, यस 270 प्लस 30 डिग्री, तो 270 पे और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज कॉस में 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ऐसे cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, इसका पॉइंट हम लोग निकाल चुके 0.86, तो क्या आ जाएगा 0.86। अगर हमें फाइंड करना 330 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते x का वैल्यू अगर 330 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू क्या फाइंड होगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 270 प्लस में 60, तो साइन 90 270 पर चेंज, तो cos माइनस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू हाफ मतलब 0.5, तो माइनस में 0.5, हाँ ये सॉरी नेगेटिव में और क्योंकि वैल्यू फाइंड हुआ नेगेटिव में, और कहाँ फाइंड हुआ यहाँ पे माइनस में 0.86। अब 360 देखिए 360 हम लोग फाइंड करना, तो क्या यहाँ पे अगर 360 रख दे तो क्या हो जाएगा 90, cos 90 का वैल्यू क्या 0, तो आ गया 0, हम लोग का टेबल तैयार हो गया, तो ए पॉजिटिव वाला टेबल तैयार हो गया। अब देखिए निगेटिव वाला टेबल, तो नेगेटिव वाला टेबल क्या कर रहा है, अब हमें अगर बाय यहाँ पे x का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 मिलेगा। यदि x का वैल्यू माइनस में 30 डिग्री रखें, x का वैल्यू माइनस में 30 डिग्री, अगर माइनस 30 डिग्री रखते हैं तो साइन माइनस थीटा कल फॉर्मूला पढ़े थे, माइनस में साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या फाइंड हो चुका है 0.5, तो 0.5 मतलब पॉजिटिव वाला वैल्यू नेगेटिव होगा,
माइनस का रहा, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव वाला वैल्यू निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव वाला वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव वाला वैल्यू निगेटिव, जीरो, नेगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0.5 सॉरी यहाँ भी निगेटिव होगा, 0.86 और यहाँ पे 1, 0.86, 0.5 और 0 हो गया। तो निगेटिव वाला साइन में पॉजिटिव वाला वैल्यू निगेटिव, निगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग का टेबल तैयार हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग का एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का हम लोग कोई ग्राफ खींचते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस और एक्स डैश वाई डैश, ये लेंगे यहाँ पे माइनस में 0.5, -1, माइनस में 1.5, तो बाई एक्सिस पे नंबर लेंगे क्या ना 0.5 करके, ऐसे हाफ यूनिट के लेंगे, जितना यूनिट इधर है उतना यूनिट इधर होना चाहिए, सेम यूनिट का सब होना चाहिए। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, x 0 डिग्री तो बाई 0 डिग्री, तो x 0 डिग्री बाई 0 डिग्री यहाँ पे मैच करेगा। x 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.5, x 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब यहाँ पे मैच करेगा a 30 और यहाँ पे 0.5 यहाँ आ गया। और x 60 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.86, 60 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.868 मतलब 0.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, तो ये 0.8 यहाँ पे है तो ये ऐसे आ जाएगा और 60 पे यहाँ पे आके मैच कर जाएगा। अब कहा जा रहा x 90 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1, x 90 डिग्री तो बाई का वैल्यू, x 90 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1, तो x 90 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1 यहाँ पे मैच करेगा। 120 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.86, 120 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.86, 0.86 यहाँ पे मैच करने वाला है 120। अब 150 तो 0.5, 150 तो 0.5, तो यहाँ पे मैच करेगा 150 और 0.5। 180 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0, 210 डिग्री तो माइनस में 0.5, माइनस में 0.5, 240 तो 0.86, तो 0 पॉइंट माइनस में 5, 0 पॉइंट -6, 0 पॉइंट -6, 0 पॉइंट -78, तो यहाँ पे 0.87 मतलब यहाँ पे पॉइंट मैच करेगा। 270 पे वैल्यू -1, 270 पे वैल्यू -1 यहाँ पे आ गया, नहीं ये 270 के नीचे 300 मतलब 0.86, 0.86 यहाँ पे मैच करेगा और 330 0.5, 360 क्या 0। तो इस ग्राफ को फ्री हैंड से मैच कर दीजिए। फ्री हैंड मतलब बिना स्केल को यूज किए इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे ऐसे। अगर और पॉइंट बढ़ाएंगे तो आगे ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया 0 से कहां तक 360 डिग्री तक, ये पॉजिटिव वाला। अब नेगेटिव वाला ग्राफ बना, x 0 डिग्री तो बाई 0 डिग्री, x 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू क्या माइनस में 0.5, तो माइनस में 0.5 यहाँ पे। अब 60 डिग्री -60 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.86, 0.86, 90 डिग्री तो -1 यहाँ पे आ जाएगा ये -1 और यहाँ 90 डिग्री के जस्ट नीचे। 120 डिग्री माइनस में 120 डिग्री तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.86, 0.86 यहाँ पे मैच कर रहा है। 150 तो 0.5, तो 0.5, 180 तो वैल्यू 0,
210 का वैल्यू क्या आ रहा है? 210 का वैल्यू 0.5, तो 0.5 और यहाँ पे मस्ट मैच कर रहा है। और 240 का वैल्यू 0.86, 0.1 जस्ट 240 के ऊपर 270 माइनस 270 वैल्यू का वैल्यू 1 आ रहा है। 1 मतलब 270 के ऊपर यहाँ पे 1 के सामने ए वाला पॉइंट मैच कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट तो ऐसे मैच करेगा नहीं। 300 डिग्री तो माइनस में प्लस में 0.86 है, 0.86 प्लस में, और 330 तो 0.5 और 360 तो 0, तो इसको भी फ्री हैंड से मैच कर दीजिए। फ्री हैंड से मैच कर दीजिए। अगर इसको और भी हमें करना हो तो ग्राफ और आगे बढ़ते जाएगा, नहीं ग्राफ बढ़ती जाएगा। तो एक किसका ग्राफ हो गया? एक ग्राफ हो गया fx इक्वल टू साइन एक्स का, और किसका हो गया? साइन पर पावर nx का, साइन पर पावर nx का। n क्या है आपका? विषम प्राकृत संख्या। n क्या है? विषम प्राकृत संख्या। जैसे आपका साइन पर पावर 3 रह जाए, साइन पर पावर 5x रह जाए, इस साइन क्यूएक्स का भी ग्राफ इसी यही होगा, और साइन पर पावर 5x का ग्राफ भी यही होगा। तो ये हम लोग देख ले। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे +1 है, ऐसे थोड़ा ग्राफ खींचते हैं डॉटेड लाइन से, ए आने दीजिए, तो हम लोग अगर यह ऐसे लाइन खींच दिए तो देख रहे यह ग्राफ जो है आपका मैक्सिमम बढ़ा, मतलब इंक्रीज किया, मतलब बढ़ा कहां तक? 1 तक, फिर 1 से घटा कहां तक? -1 तक, फिर बढ़ा क्या ना जाएगा +1 तक। तो निगेटिव भी देख रहे हैं वही -1 से +1 तक, फिर वापस आ रहा है। मतलब साइन एस का ग्राफ -1 से +1 के बीच में ही रख रहा है। तो इसका हम लोग रेंज अगर बताना हो, रेंज मतलब बाई का वैल्यू, बाई कहां से कहां तक कवर कर रहा है? -1 से +1 तक, वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेंज। तो रेंज हिंदी बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से +1, क्योंकि ग्राफ ये -1 से +1 तक ही हो रहा है, ऊपर नीचे, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा, ना ही नीचे बढ़ रहा। अब इसका पूछ दे डोमेन। क्या पूछ दे? डोमेन। डोमेन मतलब क्या? एक्स, हिंदी बोलते हैं प्रांत। डोमेन का हिंदी क्या? प्रांत। अब प्रांत बताना हो, एक्स बताना हो, तो एक्स में ग्राफ क्या है? आगे बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे भी ग्राफ, एक्स एक्सिस जितना बढ़ रहे उतना क्या है? एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ जाता ही रह रहा है, और निगेटिव भी देख रहे तो ग्राफ क्या ना आगे बढ़ता ही रहा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ भी डिग्री रख रहे हैं उस पे ग्राफ मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसका डोमेन हो जाएगा क्या? -∞ से +∞। क्लियर है? अब इस ग्राफ से आप किसी भी डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना हो साइन 20 डिग्री का, फ्यूचर में किताब में पूछेगा साइन 20 डिग्री, ध्यान देंगे इसी पे क्वेश्चन होगा। साइन 20 डिग्री, अब साइन 20 डिग्री 20 डिग्री यहाँ पे, अब सॉरी यहाँ पे तो 20 डिग्री यहाँ पे, यहाँ शायद होगा, तो एक 20 डिग्री यहाँ पे, तो इसको ऐसे डॉट डॉट से मैच करेंगे, और यहाँ पे जो मैच करेगा, जो यहाँ पे बाई एक्सिस का वैल्यू होगा वही होगा क्या? 20 डिग्री का वैल्यू। समझ गए? अगर हमें यहाँ पे पूछ दे साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान हमें ग्राफ में बताइए, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे क्या 45 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे 45 होगा, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, मिल जाएगा, और ये ऐसे मिलाएंगे। ए बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे मैच करेगा वही किसका वैल्यू हो जाएगा? साइन 45 डिग्री का।
अब जो भी डिग्री का वैल्यू हमें साइन में फाइंड करना हो, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, साइन 7 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, सभी हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखेंगे और अब वाई एक्सिस से मिलाएंगे। जो पॉइंट पे वाई एक्सिस का मैच करेगा वही वैल्यू क्या होगा, साइन का एंगल का मान। समझ रहे? तो एक ग्राफ से हम लोग सारे एंगल का वैल्यू आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें तो हम लोग देख लिए ए डोमेन और रेंज। अगर इसमें एक चीज और पॉइंट का दे, आगे पढ़ने का है, ये ग्राफ कहीं टूटा हुआ है क्या? नहीं, हर एक पॉइंट पे लगातार जा रहा है ग्राफ, नहीं लगातार जा रहा है। अगर ग्राफ लगातार जा रहा है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। तब बोल देंगे यहाँ पे साइन एक्स क्या है? कंटिन्यूअस मतलब संतत फंक्शन। क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या यह ग्राफ कहीं भी आकार का बना रहा है? भी शेप का, भी मतलब ऐसा भी आकार, ऐसा भी आकार, भी आकार ऐसा कहीं बना नहीं रहा। तो कहीं ग्राफ अगर भी आकार का नहीं बनाता तो हम लोग बोल देंगे साइन एक्स डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब अवकलज, अवकलज है। क्या है? अवकलज फलन मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और इसमें अगर हमें एक यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ खींच दे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक अगर ग्राफ खींच देते हैं तो पॉइंट को कितना पॉइंट पे कट करेगा? एक से अधिक पॉइंट पे कट कर जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे यहाँ, एक पॉइंट पे यहाँ, एक पॉइंट, मतलब ढेरों पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के समांतर एक सरल रेखा खींचते हैं तो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट करता है, तो यह मेनी वन फंक्शन हुआ। क्या होगा? मेनी वन। तो कह देंगे साइन एक्स क्या है? मेनी वन मतलब बहु एककीय, बहुएकीय फंक्शन, बहुएकीय फंक्शन। क्लियर है? तो इतना हम लोग देख लिए साइन का ग्राफ में। और भी इसमें पॉइंट है, पहले इतना हम लोग नोट करते हैं, इसके बाद पॉइंट बताते हैं।